नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका ज्योति शर्मा। जैसा कि हमने पूर्व में हिंदी 1 का चैप्टर मज़ेदार कबड्डी पढ़ा और जिसको पढ़कर हमें वास्तव में जो है मज़ा आया। आज हम लोग हिंदी 2 का विशेषण जो है उसको पढ़ेंगे। अगर साधारण शब्दों में बात की जाए तो हम जो विशेषण है वो किसे कहते हैं? तो नीचे लिखे वाक्यों को हम ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे कि संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा जो किसी व्यक्ति वस्तु के स्थान पर और सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर काम आती है। तो शब्द कौन कौन से हैं तथा उन शब्दों की विशेषता बताने वाले कौन कौन से शब्द उनके साथ जुड़े हुए हैं। जैसे यहाँ पर देखो, यह एक मकान है, यह ऊंचा विशाल और सुंदर है, इसके मुख्य दरवाजे तक चढ़ने के लिए 3 सीढ़ियां बनी हैं। इस मकान के सामने 2 लड़कियां बैठी हैं तथा बड़े बड़े पेड़ लगे हैं। कुछ पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा? सबसे पहले हम देखेंगे कि संज्ञा और सर्वनाम शब्द कौन कौन से हैं। तो आपको पता ही है कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि जो होते हैं वो संज्ञा होती है और संज्ञा के स्थान पर आने वाले जो शब्द होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। तो यह एक मकान है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि रंगीन पेन से जो है लिखा गया है कि एक ऊंचा विशाल सुंदर 3 2 बड़े बड़े। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे कि एक तो संज्ञा सर्वनाम के जो शब्द हैं और दूसरे कुछ ऐसे शब्द हैं जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम क्या है? यह मकान, इसके दरवाजे, सीढ़ियां, लड़कियां, पेड़, पक्षी, आकाश। हमें पता है कि ये जो है संज्ञा और सर्वनाम है। जैसे यह आया तो सर्वनाम हो गया, इसके आया तो सर्वनाम हो गया, इस प्रकार से। अब इसमें कुछ और शब्द थे, उनको देखेंगे जो कि विशेषण है। एक ऊंचा विशाल सुंदर 3 2 बड़े बड़े कुछ। अर्थात जब हमने इस पूरी बात को समझ लिया कि किस प्रकार से हमने वाक्य पढ़े, उस वाक्य में से हमने संज्ञा और सर्वनाम निकाले, उसके बाद में हमने विशेषण निकाले। तो अब विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण जो विशेष है ना? विशेषण क्या होता है? विशेषण। तो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह, एक, ऊंचा, इस, विशाल, सुंदर, कुछ, काला, मोटा आदि। विशेष्य क्या कहलाता है? अब हमने पढ़ा विशेषण। विशेषण के बाद में आता है विशेष्य। विशेष्य क्या होता है? जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेष्य का मतलब क्या होता है? विशेष, है ना? जैसे वह बहुत गोरी है तो उसकी विशेषता क्या है? वह गोरी है। तो जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा कि दिव्यांशी की जो लेखन शैली है, मतलब जो हैंड राइटिंग है वो बहुत सुंदर है, तो उसके अंदर क्या विशेष चीज आ रही है? उसकी राइटिंग क्या है? सुंदर है। तो जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे यह कमीज नीली है, तो अब इस कमीज के अंदर विशेषण और विशेष्य क्या है? ठीक है, तो इस यहाँ पर जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वहां पर क्या होता है? वहां पर विशेष्य होता है। जैसे यह कमीज नीली है, यह कमीज नीली है। अब यहाँ पर आप देखो कि नीली जो है वो विशेषण है और कमीज विशेष्य है। मतलब विशेष बात तो क्या है कि नीली है और उसमें विशेष चीज क्या हो रही है? कमीज। तो कमीज कैसी है? नीली है। तो कमीज के जो विशेषण है वो नीला होना हुआ। अब देखो विशेषण के भेद। आप लोग इसको ऐसे भी बना सकते हैं, आप पेड़ की सहायता से इसकी शाखाएं निकाल कर बना सकते हैं। जैसे भी आप चाहें इसकी ड्राइंग करके हम इसको समझ सकते हैं। तो विशेषण के भेद क्या होते हैं? विशेषण के भेद देखो 4 होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। कौन कौन से भेद होते हैं? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण और परिणामवाचक विशेषण। तो इस प्रकार से हम जो है
4 इसके भेद करेंगे। इन 4 भेदों में से अब हमें एक-एक भेद को पढ़ना है। उसकी परिभाषा को याद करना है, उसके अंदर कौन से शब्द आते हैं उनको याद करना है। तभी जब हम अलग-अलग इनको समझेंगे तभी हमें ये समझ में आएँगे। तो सबसे पहले आप लोग ये जो यहाँ पे ड्राइंग दिखाई हुई है आप ऐसे भी बना सकते हो। आप अपनी इच्छा अनुसार किसी पेड़ को बनाकर उसकी शाखाएँ दिखा दो, बादल के छोटे-छोटे टुकड़े दिखा दो, है ना? किसी भी प्रकार से आप जो है इसको पूर्ण कर सकते हो अपनी इच्छा अनुसार। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। अब इन चारों को हम अलग-अलग करेंगे कि गुणवाचक विशेषण क्या होता है, संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है और संकेतवाचक विशेषण क्या होता है। तो सबसे पहले देखो गुणवाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष या रूप रंग का बोध करवाने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है कि गुणवाचक का मतलब कि गुण मतलब सिर्फ क्वालिटीज जरूरी नहीं है। गुण का मतलब उसमें दोष भी हो सकता है, रूप रंग से संबंधित भी हो सकता है। ठीक है, तो गुणवाचक विशेषण क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष या रूप रंग का बोध करवाने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। देखो यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है, एक लड़की दिखाई दे रही है, ये मोटा सा गद्दा दिखाई दे रहा है, एक बिल्ली जो एकदम काली है ये आपको दिखाई दे रही है ना? उसके बाद में एक व्यक्ति है जो कि एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है, पीछे बहुत सारी कारें दिखाई दे रही है, बिल्डिंग्स दिखाई दे रही है ना? तो देखो सुंदर, कुरूप, अच्छा, मधुर, सफेद आदि ये सब क्या होते हैं? गुण। जैसे कि शहद बहुत मीठा है तो ये शहद का क्या हो गया? ये शहद का गुण हो गया, है ना? ये शहद का क्या हो गया? ये शहद का गुण हो गया। तो उसी प्रकार से जैसे कि कोई चीज है मधुर, तो मधुर मधुर का क्या हुआ? यहाँ पर मीठा, कोई चीज मीठी है। सफेद, एकदम सफेद कोई चीज होती है जैसे आप एकदम काली बिल्ली को देखते हैं तो वहां पर ये भी उसका क्या हुआ? बिल्ली का जो है गुण हुआ, है ना, कि वो काली है, उस रंग से गुण हुआ। तो गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष या रूप रंग का बोध करवाने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर, कुरूप, अच्छा, मधुर, सफेद आदि। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हुए हैं जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। देखो लड़की सुंदर है, लड़की को सुंदर दिखाया गया है यहाँ पे, है ना? उसके बाद में गद्दा मोटा है तो गद्दे की भी एक विशेषता हो गई है ना उसके आकार से, कि गद्दा क्या है? मोटा है। काली बिल्ली रास्ता काट गई तो ये उसके रूप रंग से हो गया। शहरी जीवन में चहल पहल रहती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि गुण, आकार, रंग और स्थान के आधार पर संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषताएं बताई जा रही है। तो आपको क्या ध्यान रखना है? संज्ञा और सर्वनाम शब्द। दूसरे नंबर पे देखो संख्यावाचक विशेषण। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, संख्यावाचक अर्थात काउंटिंग बताना या संख्या बताना, है ना? तो संज्ञा या सर्वनाम की जो निश्चित अथवा अनिश्चित संख्या का बोध करवाने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब आता है कि निश्चित और अनिश्चित क्या होता है? तो निश्चित का मतलब पर्टिकुलर, जैसे कि मेरे पास में 4 पेन है तो मेरे पास कितने पेन है? 4 पेन है, तो ये तो हो गई निश्चित संख्या। मेरे पास कुछ पेन है तो कुछ में कितने हो सकते हैं? कुछ में तो 2 भी हो सकते हैं तो 10 भी हो सकते हैं, तो ये हो गई अनिश्चित संख्या। तो संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित अथवा अनिश्चित संख्या का बोध करवाने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 10, 20, कुछ, अनेक, कम, अधिक आदि। तो यहाँ पर देखो जैसे कि यहाँ पर पिक्चर में आपको दिखाया गया कि पेन हाथ में है और एक दूसरे हाथ से ये बताया गया, काउंटिंग बताई गई कि 5 पेन है। तो ये चीज निश्चित है कि उसके हाथ में, बच्चे के हाथ में 5 पेन है। इधर देखो बहुत सारे हाथी दिखाए हैं जो कि भाग रहे हैं, तो नीचे दिया गया कि कुछ हाथी भाग रहे हैं, मतलब काउंटिंग नहीं है। तो एक तो बात हो गई निश्चित कि 5 पेन है, दूसरा कुछ हाथी भाग रहे हैं, तो ये हो गई अनिश्चित। अब विशेष बात क्या हुई?
जब संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की निश्चित संख्या का बोध हो तो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग विशेषण पढ़ रहे हैं और विशेषण की पहचान किससे होती है? संज्ञा सर्वनाम से। तो आप जो भी परिभाषा लिखोगे वहां पर जो है संज्ञा और सर्वनाम जो है वो आएगा, क्योंकि हम लोग संज्ञा और सर्वनाम के द्वारा उसके द्वारा ही हम लोग जो है विशेषण की परिभाषा को कर रहे हैं। तो जब संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की निश्चित संख्या का बोध हो तो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि किसी भी जिसका हम काउंट कर सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर 5 ऑरेंज है तो हम लिखेंगे, है ना। जैसे 10 बॉल है तो 10 बॉल लिखेंगे, फुटबॉल है तो फुटबॉल लिखेंगे। इस प्रकार से ये निश्चित संख्यावाचक हो गया। और जब इसका अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा? अनिश्चित वाचक हो जाएगा। तो जब संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की अनिश्चित संख्या का बोध हो तो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, है ना। जब संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की अनिश्चित, दोनों को अपोजिट कर लो, एक की डेफिनेशन याद हो जाएगी तो दूसरे की स्वयं में भी हो जाएगी, है ना। तो जब संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की अनिश्चित संख्या का बोध हो तो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ चॉकलेट दिखाई है, हम यहाँ पर इसको गिन सकते हैं कि ये 3 चॉकलेट है, परंतु यहाँ पर क्या बताया गया कि कुछ चॉकलेट है ना। जैसे आप मम्मी को या पापा के साथ मार्केट जाते हो तो आप अगर ऐसे बोलोगे कि मुझे कुछ कपड़े चाहिए, तो कुछ कपड़े का क्या मतलब हुआ? वो अनिश्चित संख्या हुई, अनिश्चित हुआ। आप कहोगे कि मुझे 2 ड्रेस चाहिए, तो 2 ड्रेस का मतलब आपको निश्चित संख्यावाचक पता है। तो ठीक है, इस प्रकार से अब मुझे चाहिए तो मुझे में मैं क्या हो गई? मैं सर्वनाम किस मेरे लिए सर्वनाम का प्रयोग किया कि मुझे चाहिए निजवाचक में। तो इस प्रकार से संज्ञा और सर्वनाम को जानते हुए हमें निश्चित और अनिश्चित करना है। तो निश्चित और अनिश्चित किसमें हुआ? संख्यावाचक विशेषण में। चलो अब आगे तीसरा नंबर देखते हैं, परिमाणवाचक। देखो यहाँ पर एक होता है परिणाम, एक होता है परिमाण। परिणाम का मतलब क्या होता है? रिजल्ट, है ना। जैसे अभी आप इस क्लास को इस क्लास का रिजल्ट पा करके आप अगली कक्षा में जाओगे, उन्नति करोगे, है ना। और एक होता है परिमाण। परिमाण का मतलब होता है किसी चीज को मापना, तोलना। जैसे यहाँ तराजू दिखाया गया है, तो तराजू से ही हमें समझ में आ गया कि किसी चीज को तोलना है। गली में सब्जी बेचने वाला आता है तो हम लोग कहते हैं 2 किलो दे दो, 4 किलो आलू दे दो, है ना। तो इस प्रकार से तो इन दोनों में डिफरेंस होता है, दोनों में अंतर होता है, परिणाम और परिमाण। ठीक है, तो परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण का बोध करवाने वाले शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण का बोध करवाने वाले शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने उस दिन 2 किलो मिठाई खरीदी, उसने कुछ सीमेंट हमारे यहाँ भेजा। अब देखो यहाँ पे क्या है, पहला वाक्य क्या है? मैंने उस दिन 2 किलो मिठाई खरीदी। और दूसरा वाक्य क्या है? उसने कुछ सीमेंट हमारे यहाँ भेजा। तो आप पहले वाक्य से समझ सकते हो कि अभी मान लो मैं आपसे प्रश्न कर रही हूँ कि कितनी मिठाई आई आपके घर, तो आप कहोगे कि उस दिन 2 किलो मिठाई मैंने खरीदी थी या आई थी। ठीक है, फिर मैंने कहा कि कितनी सीमेंट लग गई आपके मकान बनाने में, तो आप कहोगे कि बहुत सारी लग गई या कुछ लग गई। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर देखो, जैसे चित्र बनाए हुए हैं, लड्डू दिखाए गए हैं, हलवाई दिखाया गया है, सामने ग्राहक दिखाया गया है, वो कह रहा है कि मुझे 10 किलो लड्डू दे दीजिए। ठीक है, फिर यहाँ दूध वाला दिखाया, एक महिला दिखाई और वो कह रही है दूध वाले से कि मुझे थोड़ा दूध चाहिए। तो अब यहाँ पर आपको 2 बातें समझ में आ गई, एक जगह तो 10 किलो लड्डू मांग रहा है और एक जगह थोड़ा दूध मांग रहा है। तो वही बात हुई कि निश्चित और अनिश्चित जो हमने पहले की थी संख्यावाचक में। तो देखो यहाँ पे विशेष चीज क्या है, विशेष बात क्या है कि संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित माप तोल बताने वाले शब्दों को तो हम कहते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जब संज्ञा और सर्वनाम से हमें पता लग जाए कि निश्चित माप तोल है, मतलब कि संख्याओं में है, जैसे 10 किलो, 5 किलो, 15 किलो, 20 किलो, माप तोल सही है, 100 ग्राम, 500 ग्राम, है ना। तो मापतोल बताने वाले शब्दों को निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 किलो आटा,
और सेकंड है कि संज्ञा या सर्वनाम, इसकी जो परिभाषा है वो सेम उसके अपोजिट हो जाएगी। तो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के अनिश्चित मापतोल को बताने वाले शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ये हम इन दोनों में पढ़ सकते हैं। हम लोगों ने संख्यावाची में भी पढ़ लिया इसको और हमने परिमाणवाचक में भी इसको पढ़ लिया। अब देखो यहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के अनिश्चित मापतोल को बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ आम, अगर यहाँ पर आता कि मुझे 5 किलो आम दे दीजिए, जब तो ये आ जाता किसमें? निश्चित परिमाणवाचक में, परंतु यहाँ कहा गया कि मुझे कुछ आम चाहिए, तो कुछ आम मतलब कि अनिश्चित परिमाणवाचक में। सीधी सीधी बातों में हम ये कह सकते हैं कि जहां पर संज्ञा और सर्वनाम के निश्चित मापतोल बताया जाता है वहां निश्चित परिमाणवाचक, और जहां पर संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के अनिश्चित मापतोल को बताते हैं जो शब्द, वह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। अब देखो सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? सार्वनामिक, सार्वनामिक का मतलब होता है सर्वनाम पद संज्ञा से पहले। सर्वनाम जो पद होते हैं, सर्वनाम क्या होते हैं? यह है, वह है, तुम, तुम्हारा, हमारा, अपना, है ना? तो ये सर्वनाम होते हैं। तो जो सर्वनाम पद संज्ञा से पहले उसके विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जो सर्वनाम पद संज्ञा से पहले उसके विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उसे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। जैसे देखो यह, वह, वे, कौन, जो, जिन आदि। तो यहाँ पर देखो एक दिखाया गया, एक लड़का दिखाया है, ये कह रहा है कि यह मेरा घर है, और यहाँ पे कहा गया कि वह लड़की जो है वो बुद्धिमान है। ठीक है, तो अब हम करेंगे सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में अंतर। उसके बाद में हम करेंगे संज्ञा शब्दों से विशेषण शब्द कैसे बनते हैं, सर्वनाम शब्द से विशेषण कैसे बनते हैं, क्रिया शब्द से विशेषण कैसे बनते हैं, और उसके बाद में हम करेंगे प्रविशेषण। तो आप लोगों को पहले जो मैंने अध्ययन कराया उतना अगर आपको समझ में आ जाता है तो मतलब हमें सार्वनामिक, सर्वनाम, प्रविशेषण ये सब स्वयं में भी समझ में आ जाएंगे। तो आज हम लोगों ने पढ़ा, एक बार हम देख लेते हैं दोबारा से कि सबसे पहले जो है हमने पढ़ा कि विशेषण किसे कहते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए गए थे, जैसे कि मकान दिया, दो बैठे हैं। तो इस प्रकार से कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हमने समझा कि संज्ञा और सर्वनाम जो होते हैं उनकी विशेषता को प्रकट करते हैं। उसके बाद में हमने सीखा कि विशेषण क्या होता है, फिर उसके बाद में हमने देखा कि विशेष्य क्या होता है। ओके, विशेष्य और विशेषण। तो विशेषण और विशेषण में क्या अंतर होता है? जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। ठीक है, जैसे कमीज नीली है तो नीला उसका विशेषण हो गया और कमीज उसकी विशेष्य हो गई, तो विशेष्य का विशेषण हो गया। उसके बाद में हमने विशेषण के भेद पढ़े, जो इसमें हमने गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक जो है हमने पढ़े। ठीक है, उसके बाद में हमने इन चारों को समझा। तो आप लोग इसकी जो परिभाषा है उनको याद कीजिए, और कुछ इनसे अलग भी जो है वो कुछ एग्जाम्पल्स जो है आप लोग तैयार करेंगे। तो आशा करती हूँ आप लोगों को जितना पढ़ा है उतना समझ में आ गया होगा, और इसके आगे का जो अध्याय है, जो भी अध्ययन हमें करना है वो हम अपने अगले भाग में करेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जितना भी पढ़ा है उसको एक बार दोहरान करना है।